हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नागिन बेस्ट डिजिटल चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th हिंदी बुक आरोह का चैप्टर 1 नमक का दारोगा। नमक का दारोगा एक कहानी है और ये कहानी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा। इनका मूल नाम धनपत राय जी हैं और इस कहानी में मुख्य दो पात्र हैं, पंडित आलोपीधर और मुंशी वंशीधर। पंडित आलोपीधर एक व्यापारी हैं और मुंशी वंशीधर एक दरोगा है जो कभी रिश्वत नहीं लेते, बहुत ही ईमानदार दरोगा है। इस कहानी में एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, धन के ऊपर धर्म की जीत। यानी हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है, लेकिन जब हम अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा हृदय निष्कपट हो जाता है। आइए प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित इस कहानी के माध्यम से असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म की ताकत पर ईमानदारी की जीत को देखेंगे और समझेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, व्यवहार नहीं है यहाँ पे व्यापार। जब नया नमक का नया विभाग बना, भाई एक विभाग होता है सरकारी दफ्तर, जब नमक का सरकारी दफ्तर बना तो ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर भगवान की प्रदान की हुई वस्तु का व्यापार करने पर निषेध हो गया। निषेध मतलब मना कर दिया गया। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे और लोग थे जो वो चोरी छिपे नमक का व्यापार करने लगे, क्योंकि नमक तो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि हर चीज़ में यूज़ होता है, इसके बिना तो कोई भी चीज़ बन ही नहीं सकती। लोगों ने इसका व्यापार करना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। भाई बहुत प्रकार के छल प्रपंच यानी छल कपट, तो वो तिकड़म बिठा के इसका व्यापार करना शुरू कर दिया। कोई घूस से काम निकालता, भाई वो विभाग के सरकारी अफसरों को कोई घूस देकर काम निकालता था और कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबारा थे, भाई अधिकारियों की तो मजे हो गई थी, पैसा ही पैसा बन रहा था। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। भाई पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद क्या होता है? जो जमीन आदि की वो करते हैं, जिनको नॉलेज होती है और जो इस चीज़ का काम करता है जमींदारी की, तो वो सर्व बहुत ही सम्मान का पद माना जाता था। उसको भी छोड़कर लोग नमक के विभाग में बरकताजी करते थे, यहाँ पर नौकरी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जो ललचाता था। भाई इस पद के लिए, इसके दरोगा पद के लिए वकीलों का भी जी ललचा जाता था यहाँ पर नौकरी करने, क्योंकि यहाँ पर घूस बहुत ज़्यादा मिलता था, 2 नंबर की कमाई बहुत ज़्यादा हो रही थी। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। भैया वो समय था जहाँ नमक बिकता था, उसका व्यापार हो रहा था, जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोगों को एक ही चीज़ मानी जाती थी। फारसी का प्राबल्य था, भाई फारसियों का भी बोलबाला था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। वो जो फारसी लोग थे ना, वो प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर अच्छा पद, सर्वोच्च ऊंचा पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। भाई अच्छी नौकरियां मिल जाया करती उनको। मुंशी वंशीधर ने भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। भाई इसी तरह मुंशी प्रेमचंद्र भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके भाई वो रचनाएं लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। उन्होंने जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, भाई उन्होंने जो उपन्यास और कहानियाँ लिखी थी, जुलेखा की विरह कथा, मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार, ये से अधिक महत्व बातें समझते हुए कि बातें जो उनके अंदर बातें हैं उनको समझते हुए रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। भाई प्रेमचंद्र जी के जो पिता थे वो बहुत ही अनुभवी पुरुष थे। वो बहुत ही मुंशी प्रेम जो वंशीधर थे, उनके पिता एक बहुत ही अनुभवी पुरुष थे। भाई
चैप्टर में बताया गया कि दो पात्र थे, पंडित आलोपीधर और मुंशी वंशीधर। अब मुंशी वंशीधर के पिता, वो मुंशी वंशीधर तो क्या काम करते थे, ये उपन्यास वगैरह किताबें वगैरह लिखते थे, पर उनके पिता तो बहुत ही अनुभवी अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, भाई उन्होंने अपने पुत्र को समझाया, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, कि इस घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, कि हम लोग कर्ज से दब चुके हैं, बहुत सारा कर्जा हमारे ऊपर चढ़ गया है। लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है। भाई जो घर में लड़कियां हैं वो जैसे घास फूस जल्दी जल्दी बढ़ती चली जाती है, वैसे लड़कियां भी जल्दी जल्दी बड़ी होती जा रही है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। भाई मैं वो बूढ़ा वृक्ष हो चुका हूँ जो कगार पर खड़ा है, मृत्यु की कगार पर खड़ा है, ना जाने कब मैं गिर जाऊं, यानी मेरी मृत्यु आ जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। भाई अब तुम ही इसी घर के मालिक हो, करता धरता हो। मुख्तार मतलब करता धरता हो। नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना। भाई तुम नौकरी ढूंढ तो रहे हो, खोज तो रहे हो, नौकरी के लिए निकल तो रहे हो, पर उसके ओहदे को मत देखना कि छोटा ओहदा है तो मैं नहीं करूँगा, बड़ा ओहदा है तो मैं करूँगा, तो उसको मत देखना तुम ओहदे की तरफ। यह तो पीर का मजार है। भाई नौकरी तो एक पीर के मजार की तरह है, यानी सैयद होता है, पीर बाबा बना होता है, उसकी सैयद की तरह है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। भाई हमें अपनी निगाह पीर, नौकरी तो पीर के मजार की तरह है। उन्होंने एक कंपैरिजन करा है नौकरी का पीर की मजार की के साथ। भाई उस पर निगाहें, हमारी निगाहें किस पर होनी चाहिए, भाई उस पर क्या चढ़ावा चढ़ रहा है, किस तरह की चादर चढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि नौकरी के ओहदे पे मत जाना कि उसमें कितना घूस मिल रहा है, कितनी तुम्हें रिश्वत मिल रही है, उसको देखना। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपर ऊपरी आय हो। भाई ऐसा काम ढूंढना जहाँ पर 2 नंबर की कमाई हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। भाई महीने के महीने जो वेतन मिलता है हर महीने, वो तो पूर्णमासी का चांद है, जो कभी कभी ही हर महीने में एक बार ही दिखाई देता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जैसे चांद एक दिन तो पूरा दिखाई देगा एक महीने में, और फिर धीरे धीरे घटते घटते एक दिन खत्म हो जाता है। और वैसे ही मासिक वेतन होता है, जो एक दिन जिस दिन आता है उस दिन पूरा होता है और धीरे धीरे महीने के खर्चों के साथ खत्म हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। भाई ऊपर की जो रिश्वत आती है वो तो बहता हुआ स्रोत है, एक नदी की तरह है, आती ही रहती है, कभी खत्म ही नहीं होती, जिससे सदैव प्यास बुझती है, और जिससे ही हमेशा प्यास बुझती है। यहाँ पर क्या बताया गया कि जिससे ही सभी काम पूरे होते हैं। वेतन मनुष्य देता है। भाई वेतन को तो मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। भाई इससे उसमें बरकत नहीं होती, आती है और खत्म होती चली जाती है। ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है। भाई ऊपर की कमाई रिश्वत तो ईश्वर देता है, उसी से उसकी बरकत होती है और उसी से ही बरकत होती है, घर का खर्चा चलता है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। भाई तुम तो स्वयं ही बहुत बड़े विद्वान हो, तुम्हें तो मैं क्या समझाऊं। बाकी तो मैंने तुम्हें बता दिया कि घर की दुर्दशा भी बता दी है, और नौकरी पे ढूंढने जा रहे हो पर ओहदा मत देखना, और वेतन की तरफ तो देखना मत, और ऊपर की कमाई की तरफ देखना। सब कुछ मैंने तुम्हें समझा दिया है। और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं पिताजी कि तुम तो स्वयं विद्यमान हो, विद्वान हो, तुम क्या समझोगे, तुम्हें मैं क्या समझाऊं, तुम तो खुद समझदार हो। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। भाई बेटे ने सोचा कि मुंशी वंशीधर जी ने सोचा कि इस विषय में तो विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, और उसके उपरांत जो उचित समझो करो। भाई मुंशी वंशीधर कहते हैं कि उस, और उनके पिता की बातों को सुनकर वो कहते हैं, फिर उनके पिता फिर समझाने लग जाते हैं कि इस काम में बड़े विवेक की बड़ी आवश्यकता है, कि तुम पहले मनुष्य को देखो, फिर उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। भाई रिश्वत लेने के लिए तुम्हें ये तीनों चीज़ें जरूर देखनी पड़ेगी, उसके बाद जो उचित समझो करो। भाई जो तुम्हें उचित लगे ना वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। भाई जिस आदमी को गरज है, भाई उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस आदमी से तुम अच्छी तरह रिश्वत ले सकते हो। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। बट जिस आदमी को उस चीज़ की गरज ही नहीं है, उस चीज़ की
ज़रूरत ही नहीं है, तुम उसको रिश्वत लेकर भी उसको दोगे, वैसे भी दोगे तो भी वो चीज़ वो लेगा नहीं, तो उसको दांव पर रखना कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, पिताजी क्या कहते हैं मुंशी वंशीधर को, कि इन बातों को अपनी नज़रों में उतार लो, भाई पल्ले काट बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है, मैंने अपने जीवन में ये सब सीखा है, ये तो मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। भाई ये सारा उपदेश देने के बाद पिताजी ने वंशीधर को, मुंशी वंशीधर को आशीर्वाद दे दिया। भाई वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चले खड़े हुए। भाई आज्ञाकारी पुत्र था, पिताजी ने जो जो बातें कही उन्होंने बड़े ध्यान से सुनी और सुनकर घर से चल खड़े हुए, यानी चले गए नौकरी की खोज में। इस वृत्तांत संसार में, विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म बलवन ही उनका अपना सहायक था। भाई मुंशी वंशीधर जो थे ना, धैर्य तो उनका मित्र था, भाई धैर्य धारण करना उनका मित्र था। बुद्धि उनकी, जो बुद्धि कहती थी इस रास्ते पे चलो वो उस पर चलते थे, पथ प्रदर्शक करती थी बुद्धि उनके। और आत्मा क्या करती थी, उनको अवलंबन करती थी। लेकिन अच्छे शगुन से चले थे, बहुत अच्छा शगुन लेकर चले थे। जाते ही जते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। भाई जाते ही नौकरी की खोज में गए थे, वो नमक के विभाग में चले गए, वहां जाते ही दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। भाई नौकरी मिल गई उनको दरोगा के पद की। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। भाई नमक का दरोगा, नमक के विभाग में उनको नौकरी मिल गई, वहाँ पर वेतन तो बहुत अच्छा था क्योंकि दरोगा के पद पर नौकरी मिली थी, और ऊपर की आय तो क्योंकि नमक की बहुत ज़्यादा वहाँ पर चोरी से बिक रहा था, ऊपर की कमाई का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। भाई जो उनके पिताजी थे उन्हें शांति हुई, बहुत मन की शांति मिली कि मुंशी को दरोगा का पद मिल गया, और वो फूले ना समाये और खुशी के मारे वो पागल हो गए। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलाई। जो महाजन लोग थे वो नरम पड़ गए और उनके अंदर आशा लहलाने लगी कि पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे और पड़ोसियों के हृदय में कांटे से चुभने लगे कि मुंशी वंशीधर नमक के विभाग में दरोगा बन गए हैं। जाड़े के दिन थे, भाई सर्दियों के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। भाई यहाँ पे नशा शराब का नशा नहीं है, वो नींद के नशे में मस्त थे। नमक के जो सिपाही थे, जो वहाँ पे सिपाही तैनात थे, चौकीदार थे, वो नींद के नशे में, भाई कंबल वंबल ओढ़ के, स्वेटर वगैरह पहन के, गर्मी के उसमें नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक नहीं हुए थे। भाई मुंशी वंशीधर यहाँ दरोगा के पद पे आए हुए थे, उनको 6 महीनों से अधिक का समय नहीं हुआ था, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम विचारों से अफसरों को मोहित कर लिया था। भाई वो ईमानदार थे मुंशी वंशीधर जी, लेकिन इतने थोड़े 6 महीने के समय के अंदर ही अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था, अब उनका मन मोह लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। भाई अफसर उनको पर बहुत विश्वास करने लगे, क्यों करने लगे थे, वो ईमानदार थे, इसलिए सब लोग उन पर विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। जहाँ पर नमक का दफ्तर बना हुआ था उससे 1 मील यानी 1 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। भाई उस पर नावों का एक पुल कैसे बनता है, देखो इस पिक्चर्स में बनाया हुआ, नावें लगा दी, उसके ऊपर लकड़ी के फट्टों से पुल बना दिया, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। अफसर लोग क्या करते थे, नावों के पुल पर दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। भाई अब वो बता दिया कि वो जमुना नदी बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। उस समय दरोगा जी क्या कर रहे थे, ठंड का टाइम तो था ही, रात का समय था, दरोगा जी किवाड़ बंद करे हुए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आँख खुली उनकी, एकदम अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया।
भाई नदी के प्रवाह सनसना पानी के बहते हुए पानी की आवाज़ कुछ अलग होती है, पर पुल के ऊपर गाड़ियाँ चल रही थी। जो मल्लाह थे उनका कोलाहल सुनाई दे रहा था, वो गाड़ियों को हाँक रहे थे, उनकी आवाज़ें आ रही थी। उठ बैठे, फिर मुंशी वंशीधर जी उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? भाई इतनी रात हो गई, आधी रात से ज़्यादा का समय हो गया, तो इस समय गाड़ियाँ क्यों पुल के उस पार जा रही हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। भाई उनको अंदेशा हो गया कि कोई जरूर गलत काम हो रहा है, कुछ तो गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्टि किया। भाई वो विचार ही कर रहे थे तो उनके मन में भ्रम पैदा हो गया कि जाकर देखना चाहिए कि क्या गोलमाल है। उन्होंने वर्दी पहनी, अपनी यूनिफॉर्म पहनी, तमचा जेब में रखा। भाई जो उनको तमचा मिला होता अपनी सेफ्टी के लिए, वो उन्होंने जेब में रखा और बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल की ओर आ पहुँचे। घोड़े पे बैठे और उसको दौड़ाकर पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। भाई उन्होंने जब वो घोड़े पर आ रहे थे पुल के पास, तो उन्होंने क्या देखा? गाड़ियों की एक बहुत लंबी कतार यानी लाइन पुल के उस पार जा रही थी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? उन्होंने एकदम चिल्लाए वो वहां पर उन लोगों को डांटा कि ये किसकी गाड़ियां हैं जो तुम उस पार ले जा रहे हो। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। भाई थोड़ी सारी गाड़ियां रुक गई वहां पे, सभी लोग चुप रहे। थोड़ी देर तक वहां पर सन्नाटा सा छा गया, डर के मारी सन्नाटा छा गया। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। भाई वहाँ जितने भी आदमी थे पुल पार कर रहे थे जो, उनमें कानाफूसी, आपस में बातें होने लगी। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की है। भाई जो आगे आगे था गाड़ी पे, उसने कहा कि यह गाड़ियाँ पंडित अलोपी दीन की है। फिर मुंशी वंशीधर जी ने कहा, कौन पंडित अलोपी दीन? एकदम गुस्से में उन्होंने उनसे पूछा कि कौन है ये पंडित अलोपी दीन? दातागंज के। भाई उन्होंने फिर कहा कि दातागंज के पंडित अलोपी दीन। मुंशी वंशीधर चौंके। भाई उन्हें बहुत हैरानी हुई मुंशी वंशीधर जी को। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। भाई पंडित अलोपी दीन तो इस इलाके के बहुत ही सम्माननीय जमींदार थे। लाखों रुपयों के का लेन देन करते थे। भाई उनके पास बहुत सारे पैसे थे, लाखों रुपए थे, उनका लेन देन वो करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो? भाई छोटे से छोटा आदमी से लेके गरीब आदमी से लेके बड़े से बड़ा आदमी भी कोई ऐसा नहीं था जो उनसे ऋण ना ले रखा हो, जिसने उनके पास इतना रुपया था कि सबको उन्होंने ऋण दे रखा था। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, उनका व्यापार भी बहुत लंबा चौड़ा और बहुत दूर तक फैला हुआ था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। भाई बहुत ही चलते कमाल के आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। भाई अंग्रेज लोग जब अफसर लोग उनके इलाके में यहाँ पर शिकार खेलने आते, भाई बहुत बड़े आदमी थे, इतनी धन दौलत थी, जमीन जायदाद थी, जमींदार थे, तो ये तो है नहीं कि थोड़ी बहुत जगह होगी, खाली ग्राउंड पड़ा होगा। वहाँ पर कई खाली ज़मीन भी पड़ी थी, जंगल बने हुए थे। तो वो जब अंग्रेज लोग उस जंगल में शिकार करने आते थे तो उनके यहाँ मेहमान होते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था। भाई 12 मास वो सदाव्रत मतलब लोगों को खाना और भोजन वगैरह करवाते थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? मुंशी जी ने फिर पूछा उन लोगों से कि ये गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। भाई उन लोगों ने उत्तर दिया कि ये गाड़ियाँ तो कानपुर जाएंगी, लेकिन इस प्रश्न पर इनमें क्या है? फिर मुंशी वंशीधर जी ने पूछा कि इन गाड़ियों में क्या है? सन्नाटा फिर छा गया। फिर वो लोग चुप हो गए, क्योंकि अगर वो कहते कि इसमें नमक है तो फिर वो पकड़े जाते। वो फिर चुप हो गए, फिर आपस में कानाफूसी करने लगे। दरोगा साहब को संदेह और भी बढ़ा। फिर दरोगा साहब को फिर और ज़्यादा शक होने लग गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर, भाई बहुत थोड़ी देर तक तो वो चुपचाप खड़े रहे कि भाई वो लोग उन्हें बताएंगे कि इस गाड़ियों में क्या है। वह जोर से बोले। फिर उनको गुस्सा आ गया, जब तक कोई जवाब नहीं आया तो फिर एकदम जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा हुआ है? भाई हमने सिर्फ तुमसे एक प्रश्न किया है कि इन गाड़ियों के अंदर क्या भरा हुआ है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भाई वो अपने घोड़े पर बैठे बैठे
पुल पर चले गए। और जब उनको किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो अपने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर खड़ा कर दिया और वो बोरे को खोलकर उसको टटोलने लगे। भ्रम दूर हो गया। भाई अब मुंशी जी का भ्रम तो दूर हो गया था। क्यों? क्योंकि वो तो जो बोरे के अंदर था वो क्या था? नमक के ठेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए कुछ जागते चले आते थे। भाई पंडित अलोपीदीन थे ना, वो उनका रथ बड़ा सजीला था, सजा हुआ था। वो उस पर सवार होकर कुछ तो नींद की रात का समय था, कुछ तो सोते हुए और कुछ जाते हुए नींद अध अध जागे अध सोए हुए से उस पर बैठे हुए चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया। भाई जो गाड़ीवान जिनकी गाड़ियां रोक ली गई थी पुल पे, वो एकदम गए उनके पास और उनको जगाया। बोले महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं। भाई उन्होंने घबरा कर बोला, गाड़ी वालों ने घबरा कर अलोपीदीन को बोला, पंडित अलोपीदीन को, कि महाराज जागो, दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। भाई वो घाट पर ही खड़े हैं और आपको बुला रहे हैं, वो गाड़ियां को आगे जाने नहीं दे रहे। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। भाई पंडित अलोपीदीन जी को लक्ष्मी जी यानी पैसों पर बहुत विश्वास था। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। भाई इस संसार में लक्ष्मी जी पैसों को लक्ष्मी जी का नाम दिया गया ना, लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा गया है। तो संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के ही खिलौने हैं। भाई न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के हाथ के खिलौने हैं। उन लक्ष्मी जी के सामने सब, जिसके पास लक्ष्मी जी है वो सब काम कर सकते हैं। उनकी ये सोच थी। इन्हें वे जैसे चाहती है नचाती है। भाई लक्ष्मी जी जैसे जिसको चाहती है उसको नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। भाई अपने सजीले रथ पर सवार होकर वो आ रहे थे, उस पर लेटे लेटे गाड़ी वालों को गर्व से बोले, घमंड से बोले कि चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। भाई पान को बनाया और खाया और निश्चिंता से आगे बढ़े। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, फिर लिहाफ ओढ़ लिया यानी चादर ओढ़ ली। फिर दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए। भाई बाबूजी, दरोगा मुंशी वंशीधर जी को प्रणाम किया और कहा, बोलो क्या कह रहे हो? हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? फिर पंडित जी ने ये कहा, पंडित अलोपीदीन जी ने कहा कि मुंशी वंशीधर जी को, कि हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आपने हमारी गाड़ियां रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। भाई हम तो ब्राह्मण है, पंडित है, आपकी तो हम पर दया दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, बड़े भाई रूखे रुखे स्वर में बोले, सरकारी हुक्म। भाई हमारा ये तो सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को। भाई वो बोले हंसते हुए, हम तो ना तो सरकार को जानते ना सरकारी हुक्म को जानते। हमारे सरकार तो आप ही है, हमारा और आपका तो घर का मामला है। भाई हमारे तो इस टाइम पे सरकार भी आप ही और हमारा तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? भाई हम कभी आपसे बाहर होकर कोई काम कर सकते हैं? यानी वो उनको रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। आपने यह तो हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ावें। भाई वो पंडित जी जो थे अलोपीदीन जी, उसके गाड़ीवान नमक लेकर जा रहे थे वहां से चोरी करके। भाई रिश्वत दे के लेके जा रहे थे। और मुंशी वंशीधर जी ने जब उनकी गाड़ी की अड़ाहट सुनी और उनको रोक लिया, जाने नहीं दिया, पंडित अलोपीदीन को वहां पर बुलाया, तो वो क्या कहते हैं, उनका उपहास करते हुए कि सरकारी हुक्म को तो हम जानते नहीं, ना हम सरकार को जानते, हम तो आपको जानते हैं, आप ही सरकार हो। हमारी तो और आपकी तो घर की ही बात है। कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, कभी हम आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? ये हो सकता है कि हम घाट पर से निकले और वहाँ के देवता को ना पूजें, भेंट ना चढ़ाएं हम वहाँ पे? भाई आप तो इस घाट के देवता हूँ, आपको तो हम भेंट चढ़ाएंगे ही। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। भाई मैं तो स्वयं ही आपके पास आ रहा था। आपने क्यों कष्ट किया इतना सब कुछ करने का? वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ विशेष प्रभाव ना पड़ा। भाई वंशीधर तो
थे ही ईमानदार, उन पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का यानी पैसों का कोई प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। भाई उनको नौकरी नई नई लगी थी, उनकी ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, एकदम गुस्से में बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं कि जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। भाई उन्होंने गुस्से में पंडित अलोपीधर को कहा कि हम नमक हरामों में नहीं है जो कोड़ियों पर, जो थोड़ी बहुत भाई इस पे कोड़ियों भर पैसों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं, आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। भाई आप इस समय हिरासत में हैं, बंद है, आप जा नहीं सकते यहाँ से। आपके ऊपर जो काम आपने यहाँ पर करा है कायदे से, आपके ऊपर चालान होगा, आपको पेनल्टी भरनी होगी। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपसे इतनी बकवास करूँ यहाँ पर। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। जमादार बदलू सिंह कौन था? वहाँ का चौकीदार, उन्होंने सिपाही था, वहाँ का दरोगा जी का वहाँ का सिपाही था। उन्होंने कहा जमादार बदलू सिंह तुम इन्हें हिरासत में ले लो, यानी तुम इन्हें कैद करो और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, परमिशन देता हूँ कि इन्हें पकड़ लो। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, भाई एकदम चौंक गए वो। ये क्या हो गया? मैं तो पैसों के लिए इतनी वो कर रहा था, पर ये तो अब उल्टा ही हो गया। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। भाई सभी जो अपनी अपनी गाड़ियां चला रहे थे नमक ले जाते हुए, वो सब हलचल मच गई। भाई हम सब भी पकड़े जाएंगे अब। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। भाई पंडित जी के जीवन, उन्होंने पहले भी ये सब काम करे, कभी पकड़े नहीं गए, घूस दे देते थे तो वो सब लेके उन्हें जाने देते थे, पर यह पहली बार उनके जीवन में हुआ है। पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी, उनको इतनी कठोर बातें सुननी पड़ी कि इनको पकड़ लो, हिरासत में हो, इन्हें वो चालान देना पड़ेगा। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। भाई उनका पंडित अलोपीदीन जी का इतना रोब था, इतना उनका दबदबा था उस इलाके में कि बदलू सिंह की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ ले। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी ना देखा था। भाई धर्म को धन का ऐसा, जो मुंशी वंशीधर जी थे वो अपने धर्म को निभा रहे थे, ईमानदारी के धर्म को निभा रहे थे। पंडित जी ने धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा। उन्होंने धन के मना कर दिया था। उन्होंने कभी नहीं देखा कि कोई ऐसा आदमी है जो रिश्वत को मना कर रहा है। विचार किया यह अभी उद्दंड लड़का है। भाई उन्होंने सोचा ये तो अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है। भाई अभी तो ये कुंवारा लड़का है, ये माया मोह के जाल में तो अभी पड़ा ही नहीं है, अल्लड़ है, झिझकता है। भाई इसको रिश्वत के बारे में अभी पता ही नहीं, गृहस्थी परिवार कैसे चलते हैं ये तो अल्लड़ है, इसको पता ही नहीं। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे। भाई उन्होंने बहुत ही सरलता से पंडित जी ने वंशीधर जी को कहा कि बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम तो मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी। भाई हमारी तो इतनी इज्जत है इस इलाके में, सब मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? भाई आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, आपके हाथ क्या आएगा? कुछ भी नहीं। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। भाई आप हमसे अलग थोड़ी हो किसी तरह। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा। वंशीधर को फिर गुस्सा आ गया, उन्होंने फिर गुस्से में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। भाई तुम चुप हो जाओ, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, अलोपीदीन ने किसको चट्टान समझ रखा था? पैसों को। वो पैसों क्या समझता था कि जिसके पास पैसा होगा वो सब काम कर सकते हैं। वे पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। भाई उन्हें ऐसा लगा कि जिसको वो चट्टान समझ रहे थे वो तो पैरों के नीचे से खिसकती हुई मालूम हो रही है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की को कड़ी चोट लगी है। भाई उनके स्वाभिमान और धन को, ऐश्वर्य को बहुत ज़्यादा चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। भाई उन्हें धन के ऊपर पूरा विश्वास था कि इससे तो बात बन जाएगी। अपने मुख्तार से बोले, भाई अपने मुंह से फिर से बोले, लाला जी। भाई अब के वो बोले बाबूजी की जगह फिर बोले प्यार से कि लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो।
भाई वो अपने मुख्तार से बोले कि एक एक 1,000 के नोट बाबूजी को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। भाई वो बोले कि आप इस समय तो भूखे सिंह जैसे लग रहे हो। मुंशीधर जी को बोले कि एक 1,000 के नोट भेंट करो, इनकी भूख मिट जाएगी। वंशीधर ने गर्म होकर कहा। भाई उनको तो और भी गुस्सा आ गया ये बात सुनकर। 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। उन्होंने गुस्से में आकर कहा उनको, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता, यानी ईमानदारी के रास्ते से नहीं हटा सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। भाई अब बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर, वो बुद्धिहीन व्यक्ति थे और ये बुद्धिमान व्यक्ति थे, इन दोनों के धर्म पर दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। भाई लड़ाई होने लग गई। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। भाई पंडित जी के पास धन था, वो उछल उछल कर धन से आक्रमण करने लगे। धन से आक्रमण करने का मतलब क्या है कि वो पैसों को बढ़ा बढ़ा कर वो मुंशी जी को ऑफर करता रहा। 1 से 5, 5 से 10, यानी 1,000 से 5,000, 5,000 से 10,000, 10 से 15,000, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। भाई ऐसे करते करते उन्होंने धीरे धीरे धन को बढ़ाते चले गए। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्य सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। भाई पर मुंशी वंशीधर जी तो अलौकिक वीरता के साथ इस धन के सामने, सेना के सम्मुख अकेला, धन रूपी सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति, भाई वो सेना इस पर्वत के आगे से नहीं जा सकती, अटल अविचलित खड़ा था। भाई ना हिलने वाला खड़ा था। आलोपी दिन निराश होकर बोले। अब आलोपी दिन निराश हो गए। भाई उन्होंने इतनी ऑफर कर दी पैसों की, पर ये तो मान ही नहीं रहा। इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। भाई वो बोले इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, आगे आपको अधिकार है। भाई आगे आपकी मर्जी, आप जो चाहे कर लो। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। फिर से उन्हें जमादार बदलू सिंह को बुलाया। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित जी आलोपीदीन की ओर बढ़ा। भाई बदलू सिंह था वो तो भाई पंडित आलोपीदीन का बहुत मान करता था, आदर करता था। उसने मुंशी वंशीधर जी को मन ही मन गालियां दे रहा था कि उन्होंने उनको क्या काम दे दिया कि पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करना है। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। पंडित जी घबरा गए। जब बदलू सिंह उसने पकड़ने के लिए गए, वो घबराकर डर के मारे पीछे हट गए 2-3 कदम। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। फिर बोले वो दीनता के साथ, बहुत घबराकर फिर बोले कि बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कर दीजिए, मैं 25,000 रुपये देने को तैयार हूँ। असंभव बात है 30,000 पर यह बात फिर भी असंभव थी। 30,000 पर फिर उन्होंने 25,000 से 30,000 कर दिए। किसी तरह भी संभव नहीं तो वह भाई वे ऑफर बढ़ाते चले गए, पैसों को बढ़ाते चले गए, पर मुंशी वंशीधर नहीं माने। कि क्या 40,000 पर भी नहीं, वो उन्होंने फिर 25 से 30 पर आए, 30 से 40 पर आ गए, फिर भी नहीं माने वो 40,000। फिर मुंशी वंशीधर जी को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में एकदम बोले, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। उन्होंने गुस्से में कहा, बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। भाई मैं इसके मुंह से अब एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, इसको हिरासत में ले लो। धर्म ने धन के पैरों तले कुचल डाला। भाई धर्म की जीत हुई, धन के ऊपर धर्म की जीत हुई, ईमानदारी की जीत हुई। ईमानदारी के धर्म ने जो मुंशी वंशीधर ने निभाया, धन को पैरों तले कुचल दिया। भाई धन की कोई वैल्यू नहीं रखी। आलोपी दिन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। भाई बदलू सिंह एक हष्ट पुष्ट मनुष्य था, उसको आते हुए अपनी तरफ आते हुए देखा कि अब तो ये, वो मन ही मन सोचने लग गया कि अब तो ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। चारों ओर निराशा और कतार दृष्टि से देखने लगे। भाई वो चारों ओर निराश दृष्टि से, कतार दृष्टि से, भाई किसी तरह तो ये बात बन जाए, इस तरह देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित गिर पड़े और इसके बाद एकदम अचानक बेहोश हो, मूर्छित मतलब बेहोश होकर गिर पड़े।
तो इस तरह हमने अपने पार्ट 1 को यहाँ पर समाप्त किया। आगे का चैप्टर हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हमने इसे पार्ट्स में किया है। आज हमने इसके पार्ट 1 को किया है। पार्ट 1 से हमें क्या सीख मिलती है कि इससे हमें सीख मिलती है कि जो धर्म है वो धर्म हमेशा धन के आगे बहुत बड़ा है। धन कुछ भी नहीं है धर्म के आगे। और इंसान को अर्थात जो मनुष्य को हमेशा अपने धर्म पर चलना चाहिए। और धर्म क्या है? धर्म क्या है आपको पता है? धर्म क्या है? कई तरह का होता है धर्म, जैसे सच्चाई का धर्म, न्याय का धर्म, कहने का धर्म, अन्याय का धर्म, सत्य का धर्म, आवाज़ उठाने का धर्म। कई तरह से धर्म हो सकते हैं। और धर्म हमेशा छोटा बड़ा कोई रिलीजन नहीं देखता भाई, वो कोई जात पात कोई धर्म वगैरह भाई ये इस जात का उस जात का कुछ नहीं देखता। धर्म सबके लिए एक जैसा होता है और कोई भी जाति नहीं देखता। सच तो सच कहता है भाई, सत्य तो हमेशा सत्य ही कहता है। इसलिए ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। ईमानदार आदमी हार सकता है, कभी झुक नहीं सकता। इसलिए लाइफ में हमें ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चाहे लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम हो, लेकिन हमें ईमानदारी के साथ और धर्म के साथ ही चलना चाहिए। तो यह मुहावरा यहाँ पर बिल्कुल सही साबित होता है कि धन के ऊपर धर्म की जीत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और समझिए, ताकि हमें प्रश्न उत्तर करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आगे इसी तरह हम आपको वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो अब तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।